इसको बोलते हैं स्पाई मूवी। ये वाईआरएफ पहले तो आज तक सच में पागल बना रहे थे कि ध्रुव राठी में काफी रिस्पेक्ट करता था एक टाइम पे, झूठ तो दिखाया नहीं है उन लोगों की आइडियोलॉजी वैसी। हम यहाँ से प्यार दिखाएं, दोस्ती के हाथ बढ़ाएं, और वो उधर से गजवाई हिंद के सपने देख रहे। सो भाई धुरंधर ने भी बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रखी है, और आदित्य धर भाई क्या मूवी बनाई है। इज माई न्यू फेवरेट डायरेक्टर। मेरे को पता था कि कश्मीरी पंडित लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे स्कूल टाइम में भी एक हमारा क्लास टॉपर हुआ करता था, अभिषेक धर, पता नहीं कहाँ है वो। और कश्मीर में भी एक टाइम पे आई थिंक टॉप पोजीशंस पे कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, व्हिच आई थिंक was one of the reasons of the genocide। इस पे कभी और बात करेंगे। एक एक कैरेक्टर की क्या पूरी हिस्ट्री निकाली है, और क्या क्या जो इवेंट्स को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट किया है, एंड बाकी क्या परफेक्ट कास्टिंग की है पूरा मुकेश चावड़ा ने। रणवीर सिंह भी काफी सूट कर गए रोल में, उसका थोड़ा वो खिलजी टाइप लुक लग रहा है। वो अगर अपनी थोड़ी छपरी हरकतें कम कर दे तो एक्टर अच्छा है। बीच में वो कुछ कंतारा वाला जो कांड कर दिया था, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या होगा मूवी का, बट क्योंकि मूवी इतनी अच्छी है तो कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ। बाकी संजय दत्त तो काफी सारी मिलती जुलती फिल्में कर रहे हैं, बट इस रोल में काफी सूट कर गए हो। और अर्जुन नामपाल भी कितना सूट किया है कैरेक्टर में भाई। बट मूवी का हाईलाइट तो भाई अक्षय खन्ना, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है बंदे का मूवी में यार, खा गया सबको लिटरली। वो जो कैरेक्टर पकड़ा है भाई, रहमान डकैत, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर को तुमने इतना लाइकेबल बना दिया। और वो जो बलूची वाला डांस तो अलग ही फेमस हो रखा है। मैं और मेरा एक फ्रेंड है जंग, हम लोग बहुत पहले डिस्कस किया करते थे भाई अक्षय खन्ना काफी अंडररेटेड एक्टर है, उसको उसका ड्यू नहीं मिला, वो अब जाके मिल रहा है। और क्या अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग है मूवी में यार। मुझे एक्चुअली पहले ट्रेलर से लग रहा था कि रियल लोकेशंस पे शूट किया है, बट जाके फिर पता लगा कि नहीं, ये इन्होंने एक्चुअली थाईलैंड में कहीं सेट्स लगाए हुए थे। हैट्स ऑफ टू द सेट डिजाइन टीम, क्या रियलिस्टिक सेट्स लगे हैं, और पूरा लिव्ड इन प्लेसेस लग रहे हैं, पुराना लग रहा है वो स्क्रीन प्ले इतना टाइट है मूवी का कि पूरा 3.5 घंटे की मूवी भाई पता ही नहीं लगता कैसे निकल गया। कि क्या अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी है, पूरा स्क्रीन प्ले है कि देखो कोई वो एक्सोटिक लोकेशंस नहीं है मूवी में, बिल्कुल वो टूटी फूटी सड़कें हैं, पूरा फटीचर उनका टाउन दिखाया है, लेकिन वो भी देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि उसके सीन्स क्योंकि शूट ऐसा किया है। दिस इज द रियल क्राफ्ट। ये वाईआरएफ पहले तो आज तक सच में पागल बना रहे थे, टोटली फिक्शन। हाँ, हमारा एजेंट है, पूरा एजेंट के 6 पैक एब्स हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से यूरोप में घूम रहा है, बीचेस पे डांस कर रहा है, आईएसआई एजेंट्स के साथ रोमांस चल रहा है, और वो मिलके किसी फिक्शनल विलन से लड़ रहे हैं जो कि इंडियन एजेंट है। हाँ, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। अगर तुम इंडियन हो और तुम कोई मूवी अच्छी नहीं लग रही, सो या तो तुमको पूरा वर्ल्ड इवेंट्स और क्या चल रहा है दुनिया में तुमको नॉलेज नहीं है, या फिर तुम एंटी नेशनल हो। सो दिस मूवी इज लाइक ए लिटमस टेस्ट। इससे पता लग जा रहा है कौन कौन एंटी नेशनल है। जो प्लेन हाईजैकिंग था वो हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, 26/11 हुआ था, वो फेक करेंसी का जो इशू था वो भी हुआ था, जो एक्चुअली वो गैंग वॉर में जो जो इवेंट्स हुए थे, और इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, वो सब उन्होंने दिखाया हुआ। तो उसमें झूठ क्या है? कुछ क्रिटिक्स ने वो बोला था कि ये टू मच टेस्टोस्टेरोन है मूवी में। सो भाई पहली बात है, ये स्पाई बनना लो टेस्टोस्टेरोन वालों के बस की बात तो है नहीं, हाई वालों का ही काम है। पूरा अपनी जान को हर वक्त रिस्क में डाल के रखते हैं, और पूरा भाई अगर तुम पकड़े गए तुमको गवर्नमेंट क्लेम भी नहीं कर सकती। एंड आई थिंक किसी ने ये भी बोला था कि दिस मूवी हैज टू मच नेशनलिज्म। ये मतलब जिस देश में पैदा हुए हो, जहाँ रह रहे हो, जहाँ खा रहे हो, उसको सपोर्ट करना कब से बुरा हो गया यार। एक ध्रुव राठी ने तो ट्रेलर के टाइम से ही उसको क्रिटिसाइज करना लगा रखा है। वो भी उस बंदे की मैं काफी रिस्पेक्ट करता था एक टाइम पे, जब वो अपने वो साइंस वाले नॉलेज वाले वीडियोस डालता है, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। बट जब से वो ये पॉलिटिक्स के उसमें घुस गया है और कांग्रेस के पेरोल पे चला गया, और फिर मोदी के पीछे पड़ गया हाथ धो के, पूरा राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है भाई, उसको उसकी अपनी पार्टी वाले सपोर्ट नहीं करते। कोई समझदार बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं है कि उसको असलियत पता नहीं है कि ये सब क्यों होता है और क्या है। उसने बहुत साल पहले, आई थिंक 2016 में, उसने एक बार एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। अब वो जरा पैसे के चक्कर में एंटी नेशनल हो रखा है, जबकि वो अपने कोर्स बेच के भाई करोड़ों रुपए कमा लिए। अब और कितना लालच है तुमको पैसे का यार, थोड़ा न्यूट्रल हो जाओ, सच बोलो। और अभी जो उसने रिसेंट वीडियो में क्या स्टूपिड बातें कर रहा है, देखो जी, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हमने कोई स्पाई नहीं भेजे। सो यार इट्स मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ठीक है काफी स्मार्ट यूट्यूबर है, उससे कि तो इतना बेसिक एरर कैसे कर सकता है। इवन आई थिंक आजकल बच्चों को भी पता है कि यार स्पाइस होते हैं, इट्स ए सीक्रेट सर्विस, यू कांट एडमिट कि हम ये करते हैं, बट करती है कंट्रीज, बट तुम ओपनली नहीं बोल सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। तो ये आए दिन जो न्यूज आती रहती है कि ये इनके आतंकवादियों के जो हेडवेड को ये अननोन गनमैन ने उड़ा दिया, तो वो कौन होते हैं? फिर वही अननोन गनमैन की तो स्टोरी है ये पूरी धुरंधर। सो देखो, थोड़ा सा एंटी पाकिस्तान मूवी इसको एक तरह से बोल सकते हैं, बट उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, कुछ झूठ तो दिखाया नहीं है उन लोगों की आइडियोलॉजी वैसी। सो एक्चुअली 1971 की वॉर के बाद जो पाकिस्तान में उस टाइम वो थे जियाउल हक, उनको समझ आ गया था कि वो फेयर फाइट में इंडिया से कभी नहीं जीत सकते। दे कांट सस्टेन, वो 4-5 दिन से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते इंडिया से। तो इसलिए वो जियाउल हक ने वो जो डायलॉग मूवी में दिखाया भी है, वो अर्जुन रामपाल बोलता है कि उन्होंने बोला था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो सच है, और वो हम आज तक भुगत रहे हैं। उनकी पूरी कंट्री की आइडेंटिटी ही टू नेशन थ्योरी पे है कि दे हेट अस। वो जो उनके फील्ड मार्शल ने अभी पहलगाम अटैक कराने से पहले बोला भी था, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग बुरे होते हैं, उनकी साइड पे भी आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ लोग अच्छे ही होते होंगे, आम इंसान जो
बेचारा काम करता है। बट अगर तुम्हारे लीडर्स गलत डिसीजन ले रहे हैं तो भाई, और उनकी मीडिया में ये दिखाया जाता है और उनकी बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि वो आज तक सारी वॉर्स जीते हैं, तो एक डिल्यूजन में तुम जिंदगी निकाल देते हो, विच इज सैड। सो इवन इंडिया में मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो जब कुछ अटैक वगैरह होता है तो वो लोग भी कहते हैं ये तो मोदी ने करवाया इलेक्शंस के लिए। दैट delusion needs to be removed, at least on our side। हाँ वो ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, इससे नफरत फैलती है, हमको भाईचारा करना चाहिए, वही जो फिल्मों में दिखाते थे वो। Yeah, and I agree with you in an ideal world, but the problem is world is not ideal। So हाँ सही है, हमको भाईचारा करना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, but it should be two ways। तो हम अगर कर रहे हैं तो फिर उनको भी करना चाहिए ना। अब हम लोग यहाँ से उनके आर्टिस्ट को भी इतना सपोर्ट करते हैं, उनको इतना काम देते हैं, हम उनको कोई परेशानी नहीं करते, कोई अटैक नहीं करते कि वो पीओ के लेके बैठे हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं करते। और वो इतना हमारे ऊपर बार बार उन्होंने कितने सारे अटैक्स किए, कितने इनोसेंट्स की जान गई है उसमें। कितनी बार इंडियन गवर्नमेंट ने, आई थिंक ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कितनी बार वही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर कुछ अटैक हो जा रहा था उसके बाद, और हम यहाँ से डरपोकों की तरह कोई एक्शन भी नहीं लेते थे। इसलिए तो चौधरी असलम ने ये बोला था, ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं, ये काफिरों से भी बदतर के हैं। मतलब बंदा इतना सही था बट काफिरों को वो भी कुछ नहीं समझता। सो ये प्यार दोस्ती आइडियली होनी चाहिए, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ, आई थिंक सभी यही चाहते हैं, बट फिर वो टू वे होना चाहिए कि हम लोग कर रहे हैं तो फिर वहां से भी मिले, उनकी कंट्री भी हमारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करे। तीसरे दिन हमारे ऊपर अटैक मत करो भाई, हम यहाँ से प्यार दिखाएं, दोस्ती के हाथ बढ़ाएं, और वो उधर से गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं। तो मैं वो जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद है उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। और शाम में मुसलमानों का आखिरी इज्तिमा होगा और इधर से खाली पगड़ियों वाले उठेंगे और वो दीन की हिफाजत करेंगे। ये हदीस है, मुस्तनद हदीस है, और गज़वा हिंद की तरफ भी इशारा किया है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक दरिया दो दफा रंगीन होगा खून, कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को असलियत पता हो कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है, एंड इसलिए जो ज्यादा लेफ्ट विंगर्स और ये लिबरल्स जो व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट ये सब जो बातें हैं ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, तो वो बेचारे ऐसे झूठ में जिए जा रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में डेंजरस भी हो सकता है। और ये पहली बार है कि किसी मूवी ने इतने अच्छे से एक ही मूवी में समराइज कर दी इतनी सारी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है। एंड रिस्पेक्ट फॉर आदित्य धर सर फॉर डूइंग दिस। सो भी धुरंधर ने बार इतना रेज कर दिया है ना फॉर स्पाई मूवीज, अब तुम्हारी वो टाइगर पठान मूवीज नहीं चलने वाली। सो और भी डायरेक्टर्स को चाहिए कि समझो इस बात को। सो विल बी वेटिंग फॉर पार्ट 2, आई थिंक मार्च 19 को आ रहा है, एंड आई होप इट डज इवन बेटर देन दिस मूवी। क्लोजिंग कैसे होगी मूवी की, वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर तो आई थिंक अभी सेकंड पार्ट में निकल के आएगा। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।